अयोध्या के राम मंदिर में जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 5 साल के राम लला की 51 इंच की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। ये श्याम वर्ण वाली होगी। इसमें 5 साल के बाल स्वरूप में श्री राम कमल पर विराजमान होंगे। कमल के फूल के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट होगी। अब यहाँ स्वाभाविक सवाल है कि भला क्यों 0.5 साल के उम्र की ही राम लला की मूर्ति स्थापित की जा रही है, इससे कम या ज्यादा उम्र की क्यों नहीं, और इसकी लंबाई 51 इंच ही क्यों रखी गई है। एक सवाल और हो सकता है कि ये मूर्ति काले पत्थर की क्यों बनाई गई है। हम आपको बाद में ये भी बताएंगे कि 74 साल पहले जब राम लला की धातु की मूर्ति स्थापित की गई थी तो ये कितनी बड़ी और कैसी थी, किस तरह ये वहां आई थी। ये भी जानेंगे कि मौजूदा मूर्ति किस चीज की बनाई गई है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अब पहले ये जानते हैं कि राम मंदिर में राम के बाल्यकाल की मूर्ति स्थापित हो रही है और उसकी उम्र 0.5 साल के राम लला की है। ये कौतूहल जाहिर है कि राम को इस खास उम्र में दिखाते हुए उनकी इस काल की मूर्ति क्यों स्थापित की जा रही है। हिंदू धर्म में आमतौर पर बाल्यकाल को 0.5 साल की उम्र तक माना जाता है। इसके बाद बालक को बोधगम्य माना जाता है। विद्वानों ने इस पर साफ कहा है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे की हर गलती माफ होती है क्योंकि वो अबोध होता है। महाकाल लोक के महंत प्रणव पुरी कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में भी 5 साल की उम्र तक भगवान और दिव्य पुरुषों की बाल लीला का अधिक आनंद लिया गया है। भगवान राम की 5 साल की उम्र की मूर्ति स्थापित किए जाने के संबंध में काकभुशुंडी के श्लोक बहुत सामयिक और सटीक लगते हैं। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बालचरित बिलो की हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तेह रहो लो भाई। इसका अर्थ ये है, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और इसके लोभ में 0.5 साल तक वहीं रहता हूं। काकभुशुंडी उनके बाल रूप को और भी बहुत कुछ कहते हैं, जिसके बाद राम लला का बाल स्वरूप निखर कर सामने आता है। ये कहता है कि अयोध्या के राम मंदिर में उनके बाल्यकाल की मूर्ति की स्थापना ही उचित है। इष्टदेव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सत्कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। मतलब बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। अब आइए काकभुशुंडी के बारे में भी बता दें, जिन्हें भुशुंडी भी कहा जाता है। उन्हें राम के एक भक्त के रूप में दर्शाया गया है, जो एक कौवे के रूप में गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाते हैं। उन्हें चिरंजीवियों के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि वह आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। काकभुशुंडी मूल तौर पर अयोध्या के शूद्र वर्ग के सदस्य थे। एक बार शिव ने क्रोधित होकर उन्हें सांप बनने का श्राप दिया। बाद में याचना के बाद शिव ने सजा को कम किया और कहा कि कई जन्मों के बाद ब्राह्मण के तौर पर काकभुशुंडी के तौर पर जन्म लेंगे, राम के भक्त बन जाएंगे। लेकिन बाद में फिर एक श्राप के चलते वह कौवा बन गए। कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने बाल रूप में राम को लगातार अयोध्या में देखा और काफी कुछ इस पर कहा। वैसे भगवान राम ने अपनी जीवन में चमत्कार वाली लीलाएं बहुत नाम मात्र की ही दिखाई। हाँ, एक बार बालकाल में उन्होंने भी माता कौशल्या को अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन जरूर कराए थे। इसके बाद उनका दूसरी असाधारण काम सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ना था। अन्यथा पूरे जीवन वह एक मनुष्य के तौर पर ही ज्यादा रहे।
अब हम बताते हैं कि ये मूर्ति ठीक 51 इंच की ही क्यों है। हालांकि भारत में मौजूदा दौर में 5 साल के बालक की ऊंचाई मोटे तौर पर 43 से 45 इंच के आसपास मानी जाती है, लेकिन राम जिस दौर में पैदा हुए उसमें आम लोगों की औसत लंबाई कहीं ज्यादा होती थी। इस लिहाजा 51 के शुभ नंबर को देखते हुए उनकी ऊंचाई 51 मानी गई। एक सवाल और हो सकता है कि ये मूर्ति काले पत्थर की क्यों? दरअसल रामलला की मूर्ति को शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है, जिनसे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसे पवित्र पत्थर मानते हैं। शालिग्राम काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक शालिग्राम भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप हैं। ये एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से इकट्ठा किया जाता है। 74 साल पहले जब बाबरी ढांचे में रामलला की मूर्ति को रखा गया था तो ये 0.9 इंच की थी और अष्टधातु की थी। ये 1949 का साल था जब पहली बार ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जय श्री राम।